मलपुरा में वीर सपूत का भव्य स्वागत। बीएचएम से सेवानिवृत्त कमल सिंह राजपूत का ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा से हुआ ऐतिहासिक अभिनंदन। सेना में लंबी और गौरवपूर्ण सेवा देने के बाद बीएचएम पद से सेवानिवृत्त हुए कमल सिंह राजपूत पुत्र प्रताप सिंह राजपूत जैसे ही अपने पैतृक गांव मलपुरा पहुंचे, पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल बन गया। ढोल नगाड़ों की गूंज, पुष्प वर्षा और फेंटा बांधकर ग्रामीणों ने अपने वीर सपूत का जोरदार स्वागत किया। गांव की गलियों में जनसैलाब उमड़ पड़ा और हर चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। इस दौरान देशभक्ति के नारों से वातावरण गूंज उठा। ग्रामीणों ने कहा कि कमल सिंह राजपूत ने सेना में रहकर गांव और देश का नाम रोशन किया है। मलपुरा में हुआ यह भव्य स्वागत समारोह पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए एक भारत माता की जय। बोल दुर्गा माता की जय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विक्रम सिंह धाकरे और इस समय मेरी मौजूदगी है आगरा के मलपुरा में। जी हां, आपको बता दें कि कमल सिंह राजपूत जी बीएचएम से रिटायरमेंट होकर जब घर पहुंचे हैं तो भव्य स्वागत समारोह किया गया है। पूरा क्षेत्र उनके स्वागत समारोह में उमड़ पड़ा है। जी हां, जब फौजी रिटायरमेंट होकर घर पहुंचते हैं देश सेवा देने के बाद, तो इस प्रकार का भव्य स्वागत होता है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो जवान भी मौजूद हैं जो सेवानिवृत्त होकर घर पहुंचे हैं। भव्य स्वागत समारोह उनके सेवानिवृत्त के बाद ये रखा गया है, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं किस प्रकार का इस समय अनुभव है। जी सर, कितनी खुशी हो रही है जब आपके सेवानिवृत्ति के बाद जब आप घर पहुंचे हैं और एक भव्य स्वागत समारोह रखा गया है? सर, बहुत खुशी हो रही है सर मेरे को। मैं अपनी सर्विस सेवा समाप्त करके आया हूँ तो मेरे को बहुत खुशी, हद से ज़्यादा खुशी हो रही है। पूरा क्षेत्र पूरा जनसैलाब जो कहेंगे वो उमड़ पड़ा है आपके स्वागत में। फूलों के साथ स्वागत किया गया है, पेटा बांधा गया है और ढोल नगाड़ों के साथ एक भव्य स्वागत किया गया है। तो कितना गर्व का पल मानते हैं? बहुत गर्व का ये पल है सर। इतना ये गर्व इतना है पल का है कि मैं इसको भुला नहीं सकता हूँ। मैं इसको सोचा था कि सेवा देने के बाद जब घर पहुंचूंगा तो इस प्रकार का भव्य स्वागत होगा, तमाम सैकड़ों लोग वहाँ पर स्वागत के लिए खड़े होंगे। ऐसा नहीं सोचा था मैंने, पर ये तो सोचने से बहुत अच्छा हुआ। ये तो एक सफल सेवा देश के लिए देकर आए हैं। कितना बड़ा सौभाग्य मानते हैं, क्योंकि सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें देश सेवा का मौका मिलता है। सर, ये देश सेवा तो हमारी घर परिवार से भी ज़्यादा वो होती है, तो हमारा घर परिवार खुशी है तो हम भी देश सेवा में मस्त रहते हैं वहाँ करने में। देखिए, पिताजी के संस्कार हैं, बेटों में पिताजी के संस्कार होते हैं, तो आज कितना गर्व महसूस हो रहा है? पिताजी के लिए क्या कुछ कहें? पिताजी के लिए इससे ज़्यादा मैं कह सकता हूँ। उन्होंने भर्ती करा दिया, पढ़ाया लिखाया, मेरे को फौज में भेजा मेरे को, और इससे ज़्यादा गर्व का क्या नाम है। शुरुआती दौर क्या रहा जब उस समय आप पढ़ाई कर रहे होंगे? कभी सोचा था कि मैं देश सेवा दूंगा, सेना में जाऊँगा? शुरुआत में सर हमारा गाँव में मोहल्ले में कॉम्पिटिशन था, बच्चों के साथ रनिंग वगैरह करते थे। 10th करके हम तुरंत ही अपनी आर्मी ज्वाइन कर ली थी हमने। यही हमारी शुरू से आर्मी की ज्वाइन के लिए करने के लिए बहुत हमारी लालसा थी। तमाम आज नवयुवक हैं जो कहीं ना कहीं सेना में जाना चाहते हैं और देश सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? बहुत अच्छी सेना की ड्यूटी है, बहुत अच्छी है। आज तो अभी हाल फिलहाल अग्निवीर आ रहे हैं, तो अग्निवीरों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। जाओ सेना में 4 साल करो, बढ़िया अच्छी सुविधा है उनके लिए, और उनका भविष्य भी अच्छा है। पढ़ लिख कर पढ़ाई करोगे, उनको 40 लाख रुपया मिल रहा है तो अपना बिजनेस संभाल सकते हैं। बहुत अच्छी गवर्नमेंट ने अच्छी निकाली है इसकी। जी हाँ, आप भी जा सकते हैं सेना में। जो तमाम नवयुवक इस समय जो तैयारी कर रहे हैं सेना में जाने के लिए, तो उनके लिए साफ मैसेज उन्होंने कहा है कि बेहतर तरीके से जो सरकार ने अग्निवीर निकाली, आप जा सकते हैं, सेवा दे सकते हैं। जी, तमाम लोग और भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जो स्वागत समारोह में यहाँ पर पहुंचे। जी सर, क्या नाम है? मैं एक खबरदार नानकरा और नायब सूबेदार से पेंशन हूँ, कारगिल रेजिमेंट से हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब हमारा कोई साथी जो है ठीक ठाक सर्विस करके जो है अपने परिवार में पहुंचता है, और हमारे जो है ये मनोकामना भगवान से प्रार्थना है कि अपने परिवार में जो है सुख शांति से रहें और परिवार को आगे की
तरक्की की ओर ले जाएं जी। और गांव में भी जो है ये संदेश जाता है हम लोगों से कि हम लोग देश की सेवा करते हुए भी और जो भी हमें ड्यूटी मिली वो हमने बड़ी बखूबी के साथ निभाई और हमारी ड्यूटी बहुत ही सराहनीय है। हमने कारगिल कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हमने जो है सेवा दी है देश के लिए। और मैं ये नव युवकों से भी ये चाहूँगा कि वो अगर मौका मिले तो पीछे ना हटें, आगे हमेशा तत्पर आगे रहें। जी। जय हिंद, जय भारत, भारत वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए वंदे मातरम के जयकारों से इस समय जो स्थान है बलपुरा का ये बिल्कुल गूंज उठा है। और भी तमाम लोग हैं इनसे पूछ लेते हैं। आ जाओ। जी सर, सेवानिवृत्त होकर कमल सिंह राजपूत जी सर, कमल सिंह राजपूत जी सेवानिवृत्त होकर घर पहुंचे हैं और स्वागत में सब आप लोग पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे? बहुत खुशी है मेरे गर्व को, या मेरे भांजे को, ये मेरे भांजे लगते हैं हम जी। 4 भाई हैं, 4 भाइयों में 2 भांजे हैं हमारे ये। और दूसरे नंबर हम पूरा परिवार भी आर्मी से एक्स सर्विसमैन आर्मी है, आर्मी से है पूरा परिवार। बहुत बढ़िया। और हमारे लिए गर्व है, आने वाले युवाओं के लिए भी हम कहते हैं कि देश के लिए जी जान लड़ा दो और देश के लिए सेवा करो। जी, देश सेवा करके लौटे हैं और गर्व का क्षण है, तो इनको भी पूछ लेते हैं। भाई साहब क्या सुनना होगा? मेरा नाम सीपी सिंह है, जी सर। मैं इसी गांव का निवासी। क्या कहेंगे इस खास अवसर पर? मेरे युवा साथी, मैं इनको बचपन से देख रहा हूँ, बड़े भाई साहब भी है। आपके मित्र हैं और जब गर्व का क्षण है आपको सेवानिवृत्त होता है, कितनी खुशी हो रही है? जिसपे मेरे पास में शब्द नहीं है। कहूँगा कि निःशब्द हूँ मैं, मगर बहुत बड़ा पल है। बहुत बड़ा, इससे यानी कि केवल इसको जो है कि अपने यानी कि दिल में ही महसूस किया जाता है। और अच्छी बात है, रिटायरमेंट होने के बाद में सेना के विषय में एक बात और कहूँगा। जी जी। अच्छे सैनिक जो है कि हमारे पास में आ रहे हैं देश को सेवा करते हुए। जी जी कुछ भ्रष्टाचार जो है कि समाज की सेवा पर भी ध्यान लगाए। जी जी। समाज की सेवा में अपना जीवन जो आप अच्छी बहुत खुशी की बात है, रिटायर होके आ रहे हैं, मगर उसको थिंकिंग क्या है कि समाज सेवा में भी ध्यान दें। बस इतना ही मेरा कहना है। समाज सेवा की ओर भी ध्यान देना होगा। इनका एक मैसेज है कि समाज सेवा में सबको बढ़ चढ़कर आगे आना होगा, जिससे कि कहीं ना कहीं देश और भी आगे बढ़े। और भी तमाम लोग हैं। जी सर, क्या नाम है? बता दीजिए, शुभ नाम बता दीजिए। आर्यन रावत जी रावत जी, आज और कितना मैं बड़ा जगनेर को बिलोंग करता हूँ। जी सर, कितना बड़ा खुशी का पल है जब फौजी साहब आज सेवानिवृत्त होकर आए और भव्य स्वागत हुआ है। तो मुझे ये पल शायद बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के युवाओं का, यहाँ के लोगों का, बलपुरा के लोगों का, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ कि आपने एक बहुत बड़ी इस हतोत्साहित करके वो करके ये दिया है। कितना गर्व महसूस होता है जब एक लड़का क्षेत्र से जब फौजी बनता है और उसके बाद सफल सेवा देके और सेवानिवृत्त होकर घर आता है। तो वो बहुत बड़े भावुक पल होते हैं साहब, उनको भुलाया नहीं जा सकता। एक देश सेवा और एक ग्रामीण सेवा, यहाँ जिस गांव से जाता है उस गांव का बड़ा गर्व होता है कि जिस तरह से उसने देश सेवा की है, सब लोगों का सीना गर्व से छोड़ा हुआ। वाकई गर्व महसूस होता है जब कहते हैं एक स्लोगन भी है कि जय जवान और जय किसान। हाँ। तो किसान यहाँ पर काम करता है हाँ। और जवान वहाँ पर देश सेवा में काम करता है। यही है। तो वही असर देखने को मिल रहा है। फौजी साहब के स्वागत में पूरा क्षेत्र उमड़ पड़ा है। पूरा क्षेत्र और गांव वाले इधर उधर से सारे लोग जो आए, इष्ट मित्र यहाँ से सुना है सब लोगों ने, हम जगनेर को बिलोंग कर रहे हैं, इतनी दूर से आए हैं। तो यही पल है। क्या मैसेज रहेगा? और भी तमाम युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं सेना में जाने के लिए। मैं उनसे यही उम्मीद करूंगा कि वो देश सेवा के लिए समर्पित होकर के पूर्ण जो सरकार की जो नीतियां हैं उनके अनुसार अपनी तैयारी करें और देश सेवा के लिए पूर्ण अग्रसर। उनके पिताजी भी मौजूद हैं और उनके लिए सबसे बड़ा गर्व का आज क्षण है जब उनके पुत्र रिटायरमेंट होकर आए, देश सेवा दे के आए। लंबे समय से देश सेवा दे रहे थे। तो आज कमल सिंह राजपूत जी हैं, आपके पुत्र हैं और सेवा निवृत्त होकर आए हैं। कितना बड़ा गर्व का क्षण मानते हैं? बहुत खुशी है, बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। कभी दादा सोचा था कि मेरे बेटे सेना में जाएंगे और देश सेवा देंगे? हाँ, ये तो मैंने सोचा था शुरू से कि 2 बच्चों को देश की सेवा में। देखिए,
बड़ा गर्व का क्षण है और खुशी के ये आंसू छलक रहे हैं। और कभी क्योंकि पिता का बड़ा परिश्रम होता है बेटों को भविष्य को सुधारने में, भविष्य बनाने में, क्योंकि जो कैरियर होता है वो कहीं ना कहीं पिता पर भी निर्भर करता है। कितना बड़ा आपका संघर्ष रहा बेटों को सेना में भेजने के लिए? तो बहुत बड़ा गर्व का पल है। उन्होंने कहा है कि दोनों बेटों को मैंने देश सेवा के लिए भेज दिया कि आप देश सेवा कीजिए, तो इससे बड़ा कोई गर्व का पल नहीं हो सकता है। जी सर, आप आ जाइए, थोड़ा सा बता दीजिए। तो उनके भाई भी मौजूद हैं, भगवान सिंह जी। जी सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से भाई आपके आए हैं आज सेवानिवृत्त होकर? कितना बड़ा गर्व का क्षण है और आप भी देश सेवा दे चुके हैं, तो कितना आज खुशी का माहौल बनता है? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरा जो है नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। और मैं आपका इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और जी सर, हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें इस प्रकार के प्रोग्राम कवर करने के लिए मिलते हैं। मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानूंगा, क्योंकि जब भी कोई फौजी सेवानिवृत्त होकर आता है और हमें ये शुभ अवसर मिलता है ये कवर करने का, तो मैं भी अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानूंगा। आप कितना सौभाग्यशाली मानते हैं कि भाई आज सेवानिवृत्त होकर आए और पूरा क्षेत्र उनके स्वागत में उमड़ पड़ा है? देखिए, मैं एक्स जी सूबेदार ऑपरेटर भगवान सिंह जी। तो मैं खुद जो है सेना के अंदर रहा हूँ। मेरा जो है 28 साल का एक्सपीरियंस रहा है और मेरे को 2 साल हो गए रिटायरमेंट में। तो उसी के बाद में फिर मैंने जो है मेरा भाई वगैरह, तो ये छोटा है मेरे को जी, तो इसको भर्ती हुआ है, इसको भर्ती कराया, इसका भी इंटरेस्ट था। अब इसने भी 24 साल अपने जो है सेना के अंदर। छोटे भाई से बड़ी उम्मीद होती है जब आप पहले सेवा देने के लिए पहुंच गए, देश सेवा देने के लिए, तो आपको भी उम्मीद होगी कि मेरा छोटा भाई लगे, और वो आपकी उम्मीदों पर आज खड़ा होते हैं। कितना खुशी महसूस होती है? ये खुशी होती है। अब भाई जब एक कैंडिडेट घर से किसी से निकलता है जी, तो ये मतलब सोचा जाता है कि भाई नेक्स्ट फॉर किसको तैयार किया जाए। जी जी जी। हाँ, तो वही चीज़ है, वही जो है स्पिरिट, वही मोटिवेशन किया जाता है कि उस तरह से कि भाई आप तैयारी करो और आप आइए, तो उससे प्रभावित तो होते हैं, फर्क पड़ता है। उसको जो मद्देनजर करके उन्होंने भी अपनी तैयारी करी। आज ये 24 साल करके और BHM बैटरी हवलदार मेजर की पोस्ट से जो है रिटायरमेंट हुए हैं और बहुत खुशी की बात है साहब। क्या मैसेज रहेगा तमाम युवाओं के लिए जो आज तैयारी कर रहे हैं, वो भी सेना में जाना चाहते हैं, और आप दोनों भाई कहीं ना कहीं मलपुरा क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा बने हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? क्या मैसेज रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम में जितने भी जो है ग्रामवासी, मेरे क्षेत्रवासी, मेरे जो है समस्त अतिथिगण जो यहाँ पे जो है हम लोगों को अपना जो है एक आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ और आभारी हूँ। और युवाओं के लिए मेरा एक ही संदेश जाता है कि आप प्रिपरेशन में रहिए, हमेशा जो है रेडी फॉर एक्शन में रहिए, प्रिपरेशन करिए और अपना जो है आपको सेना ज्वाइन करनी चाहिए मेरी तरफ से। तो उनका यही साफ मैसेज है कि कहीं ना कहीं आप तैयारी करते रहिए और देश सेवा का जब भी मौका मिले तो वो मौका चूकिए मत। तो कमल सिंह राजपूत जी आज सेवानिवृत्त होकर आए और उनका भव्य स्वागत किया गया है। पूरा क्षेत्र कहें तो जन सैलाब उमड़ पड़ा है उनके स्वागत में। तो बड़े ही गर्व का फल होता है जब भी कोई फौजी सेवानिवृत्त होकर आता है और इस प्रकार के स्वागत समारोह किए जाते हैं। विक्रम सिंह धाकरे, न्यूज़ एक्सप्रेस, आगरा।